अब्बासी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रहा हूँ। अब्बासी साहब देखें, ये जिस तरह जिस दुराहे के ऊपर हम खड़े हैं, पाकिस्तान ने पहली दफा अपनी सरहदों से बाहर जाके छक्के चौके मारने शुरू किए हैं। और अब पाकिस्तान मिडल ईस्ट के अंदर मोस्ट रेलिवेंट है, पूरी दुनिया के अंदर है। ईरान से इंडिया बाहर निकल गया, सऊदी अरब से निकल गया। अब सऊदी अरब से एक बड़ा 10 लाख लोगों वर्कर्स का ऑर्डर आ रहा है, वर्क परमिट आ रहे हैं। तो मिडल ईस्ट में बहुत ज्यादा एक्सपेंड करेगा पाकिस्तान। तो अब तो हमारी कैपेसिटी की बात है कि हम इसको कैपिटलाइज कैसे करते हैं। ये अलग बात है कि डेढ़ साहब कहते हैं कि अब नशे में है, अब इस नशे को रहना चाहिए, पैसे पूसे बाद आ जाएंगे। अभी झटकी गल कर देना भी ठीक है कि पैसे तो आ ही जाएंगे। अगर आपकी हैसियत कायम रहती है, आपकी न्यूसेंस रहती है, इज्जत रहती है, रिस्पेक्ट रहती है, तो पैसे आ जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि इसको हम कैसे कैपिटलाइज करते हैं। आप देखें जी, पाकिस्तान के मैंने पहले भी अर्ज की थी, चाइना से बहुत बड़ी बात थी ताल्लुकात बहाल करना। फिर पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हुई। पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है जहाँ जो भी लीडर होता है उसको एक नजरियात पे अमल करना पड़ता है, और लोगों की जो उमंगे हैं, लोगों की जो ख्वाहिशात है, उसके बरखिलाफ नहीं जा सकते। और हम वाहिद मुल्क है दुनिया के जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नजरिए पे कायम हुआ एक मुल्क है, और यहाँ अल्लाह की वादनियत के नाम पे ये मुल्क कायम हुआ। तो ये तो रोल अल्लाह की तरफ से पाकिस्तान को मिला। लेकिन मेरे भाई जो अभी कह रहे थे फाइनेंस या इक्तिसादियात, मेरे भाई जरा किराना की स्टोर पे जाके देखो, जरा दूध वाले की दुकान पे जाके देखो, ये जरा रोड पे जाके किसी रक्षा टैक्सी या बस में बैठ के देखो, आपको पता चलेगा कि आम आदमी इस वक्त किस हाल में है। बिल्कुल आप लीडरशिप करें, हमें इज्जत से बुरी नहीं लगती, अल्लाह पाक इससे भी ज्यादा इंशाल्लाह पाकिस्तान को इज्जत देगा अगर आपकी क्यादत जो है वो मुंतखब हो, अवाम की उमंगों की तर्जुमान हो, और अवाम की हकीकी इलेक्टेड अगर क्यादत हो, तो फिर मुल्क शायद इससे भी ज्यादा आगे जाए। लेकिन इस वक्त जो आम आदमी के हालात है वो सिर्फ इज्जत से पेट नहीं भरता। इस बिल्कुल वक्त सही है। लोग ये अपने आप को बिल्कुल ईमानदारी आम से आदमी के बता, मेरी हालात बात जो हैं सुन लें। वो तकाजा कर रहे हैं कि आप दुनिया की सरबराही करें, सुधराहट करें, सुलह कराएं, सालसी करें, लेकिन आवाम तक भी रिलीफ पहुंचना हाँ, चाहिए। कम अज अवाम कम का किसी जगह भूखे से न कोई मरने दे कोई लोगों को। पेट्रोल ले लें, तेल ले राज लें, साहब, मैं और सॉरी, मैं आवाम आपकी को तो बात कम अज कम इजी करें। बात ब्रिगेडियर काटना मुजफ्फर काट साहब रही ने हूँ। भी मुझे हमें ज्वाइन जवाब किया देने की है। इजाजत ब्रिगेडियर दीजिए। गजानन मुझे साहब मुझे ना द थोड़ी सी मोस्ट बात करने की रेलेवेंट इजाजत दी पर्सन है। जाए, वो फिर मेरे जहन। ब्रिगेडियर साहब, आप जरा बताइएगा कि ये ट्रंप ट्रंप साहब जो बात कर रहे हैं, और बार बार ट्रंप साहब एक ऐसी गैर संजीदा बातें करते हैं और एक ही दिन में 6 यू टर्न लेते हैं। अब तो लोगों ने उनको बिल्कुल गैर संजीदा लेना शुरू कर दिया है, कोई संजीदगी से लेता नहीं। अब आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप ने जो कहा कि जुमे के रोज मुज़ाकरात होंगे, ईरान तो खामोश है, ईरान ने तो कोई जवाब नहीं दिया। मैं जो बात करना चाह रही थी ना, आप देखें ईरान में, देखें कि वहां पे जंग छिड़ी हुई है और उन्होंने पूरी दुनिया से एक दफा नहीं कहा कि हमारी इमदाद की जाए, हमारे हमें कोई अपील इमदादी नहीं की, सामान दवाइयां भेजा नहीं जाए। ली, कुछ नहीं उनके मांगा, खुददारी का लोगों ने अपनी लेवल आप मर्जी से देखें, दी है। जी। खुददारी का लेवल देखें उस और कौम हम का। फीस पहले मांग रहे हैं और डॉलर। और मैं आपको एक बात बताऊं कि खुददारी का लेवल उनका देखें। और मैं समझती हूं कि जब उनके ऊपर ये पूरी दुनिया से इक्तिसादी पाबंदियां उनके ऊपर लगाई गई थी ना, वो वही बात है कि किसी वो सीगल को, वो जब चट्टान के ऊपर घोंसले में से जब वो बच्चा निकलता है, तो वो सीगल मादा जो होती है उसको ऊपर से चट्टान से धक्का दे देती है और वो फिर अपने पर फड़फड़ाता है और फिर वो उड़ना सीख लेता है। मैं समझती हूँ ईरानी कौम को इक्तिसादी पाबंदियां लगा के उनको आइसोलेट नहीं किया गया था, उनको पैरों पे खड़े करके उन्हें उड़ना सिखा दिया था। और यही ऐसे वजह ही है, है ऐसे ही कि है। आज, जैसे कहते हैं ना, मुसलमान को मुसलमान कर दिया तूफान मगरब ने। जी हाँ, यानी उन्होंने ऐसे ऐसे जुल्म किए हैं कि मुसलमान अब मुसलमान होना शुरू हो गए। अब तो शिया सुन्नी भी नहीं रहे, जी, अब तो सारे लोग इत्तेफाक हो गया। फिर मैं जो इंसान रासा जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, आप ये देखें कि वहां पे उन्होंने कहा कि जब तक ये जंग जारी है हर एक को खाना भी फ्री में मिलेगा, उन्होंने हर चीज को फ्री कर दिया आवाम के लिए कि जिस वक्त जंगबंदी होगी हम आपसे पैसे ले लेंगे, फिलहाल खाना पीना हर चीज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ट्रंप का जो मौजूदा स्टेटमेंट है, ब्रिगेड साहब, इसका कोई नतीजा निकलेगा? असल में नतीजा, अब अगर तो हम नतीजा ये चाहते हैं कि इसका कोई नतीजा जो है वो परमानेंट पीस की सूरत में निकलेगा, तो वो नहीं निकलेगा। असल में इशू क्या है? इशू तो सिर्फ ये है कि आपको जंगबंदी जो है इसको आगे करना है, क्योंकि इस जंगबंदी को एक्सटेंड करने में सिर्फ कोई ये ना समझिएगा कि ट्रंप की कोई काइनेटिक, कोई डिप्लोमेटिक, कोई पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव इन्वॉल्व हैं। इसके अंदर और बहुत सारी बिहाइंड द डोर गेम्स हैं, जो बिहाइंड द डोर स्ट्रैटेजी हैं जो खेली जाती है। और इसका आप इससे अंदाजा लगाइए कि जिस वक्त
ये अनाउंसमेंट आती है अमेरिका की तरफ से कि जी जंगबंदी हो रही है, तो तेल एकदम नीचे गिर जाता है। फिर जब ये स्टेटमेंट आती है कि जंगबंदी नहीं हो रही, तो तेल एकदम ऊपर चला जाता है। ये क्यों होता है? इसके अंदर कौन इन्वेस्ट करता है, कौन पैसे डालता है? तो इस वक्त जो कुछ भी चीजें हो रही हैं वो सिर्फ ना अमेरिका की लव एंड लॉस्ट में हो रही है, ना कोई यूरोपियन यूनियन की लव एंड लॉस्ट में हो रही है, क्या ना कोई दुनिया के अमन के लव एंड लॉस्ट हो रही है। ये तमाम की तमाम गेम जो है ये ट्रंप और उसके पीछे बैठे हुए लोग खेल रहे हैं, और उन्होंने दुनिया को एक फ्रोजन वॉरफेयर जो है ना उसके अंदर, फ्रोजन वॉरफेयर मैकेनिज्म जो है ना उसके अंदर डाल दिया। मीनिंग देयर बाई कि आप इस चीज को लंबा करी जाओ और ईरान को अंडर प्रेशर करी जाओ, और उसके साथ रिटोरिक भी करे जाएं, आप उनको प्रेशराइज भी करे जाएं, आप स्टेटमेंट भी दे जाएं, आप जो आपके इकोनॉमिक फील्ड में, आपकी जो बैटिंग में, जो शर्त लगाने में, जो इसमें जो साथी हैं जो मैनिपुलेट करना चाहते हैं इकोनॉमी को, उसकी भी फेवर करी जाए। तो इसके अंदर जो चीजें हैं उसमें देखिए अभी क्या हुआ है। अभी उसने ये कहा है कि जी हम अनलिमिटेड जंगबंदी तोसी करते हैं, दूसरे साथ उसका बयान आ गया कि जी ईरान तैयार नहीं है, तीसरा उसका बयान आ गया कि ईरान पीस इन दी वर्ल्ड होगा तो बहुत सारे लोगों की नौकरी जो है वो खत्म हो जाएगी, बहुत सारे लोगों के पैसे जो वो जाली अकाउंट खोल के रोजाना जो वो मनी गेम खेल रहे हैं वो खत्म हो जाएगी। सो अब मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से ये मुज़ाकरात की टेबल जो है वो कोई जल्दी सजेगी या ईरानियन इतनी जल्दी राजी हो जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए ईरान की अपना असम्बली ने एक लॉ पास कर दिया कि जी आप जो जहाज गुजरे उसके टोल ले। अब वो भी ठीक नहीं है, मैं उसको भी नहीं सपोर्ट कर सकते, इसलिए कि दुनिया का मैरीटाइम लॉ ये कहता है कि जो इंटरनेशनल स्टेट्स है जैसे स्टेट ऑफ होमस है या स्टेट ऑफ मलाका है या बाकी बाबुल बंदब है, यहाँ से जो जहाज जो भी गुजरेंगे उनको फ्री पैसेज दिया जाएगा। अभी या तो फिर आप सारे लोग अगर वो एक पीछे फ्रीज लगा के या ब्लॉक लगा के इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो अगर मेरा ख्याल ईरान टॉल लगाएगा तो वो भी इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, क्योंकि ये लेकिन क्योंकि अबनाए उसमें ट्रंप ये कह रहा है कि हमने चाइनीज जहाज पकड़ा जिसमें कुछ तोहफे तोहफे हैं ईरान के लिए, तो वो किस तरफ इशारा कर रहा है यार जुल्फकार साहब, आप इतना समझते हैं, इतने आप भी जहांदीदा सहाफी है, आप क्या समझते हैं कि ईरान के अंदर गूफ बैठे हुए, वो पागल है ईरान के अंदर जो लोग बैठे हुए, उनको नहीं पता है कि वहाँ पे ईरानियन नेवी ने, अमेरिकन नेवी ने जो है वो ब्लॉक लगाया हुआ, वो इतने बेवकूफ है कि वो गिफ्ट जो है वो जहाज में रख के भेजेंगे। उसके अलावा और भी तरीकाकार है भाई ये काम करने के, तो ये तो बकवास है सारी के जी अभी ईरानियन जहाज पकड़ा है उसके अंदर कोई। अच्छा ब्रिगेड साहब, डेढ़ साहब कह रहे हैं कि ये जंगबंदी जो हो रही है ना, ये तो बड़ी कोशिश करके शहबाज शरीफ साहब उनको बड़ा दबाव डाल के अमेरिका के ऊपर करवाते हैं हर दफा एक्सटेंड। बात यह है कि ये जो जंग है ना ये दो फ्रंट पे लड़ी आ रही है इस वक्त। एक है जो परसेप्शन फ्रंट है, यानी आप अपनी ये परसेप्शन दुनिया में क्रिएट करें कि आप जंग चाहते हैं, आप अमन चाहते हैं। अब उस परसेप्शन फ्रंट पे अमेरिकन बार बार ये रिपीट कर रहे हैं कि जी हमने जेडी वैंस को भेजा था, जी तैयारा तैयार था, उसके अंदर उनका सामान रखा गया था, बस वो टेक ऑफ करने वाला था, ईरान राजी भी हुआ। तो इस परसेप्टिव इमेज से वो ये मैसेज दुनिया को देना चाहते हैं कि जो लोग ईरान की फेवर में ये खड़े हुए हैं कि ईरान ने अल्टीमेट विक्ट्री हासिल कर ली है, उनकी नजरों में ईरान को डाउन किया जाए कि हम तो अमन चाहते हैं, ईरान अमन। साहब आप जो कर्फ्यू लगा के अपना लॉकडाउन लगा के बैठे हुए हैं इतने दिनों से, कोई भी जहाज उड़ता है तो हम कहते हैं आगे आगे आगे, तो सड़क ही बनेगा। ये तो हमारी गलत पॉलिसी है ना जुल्फकार साहब। अब आप ये कहें कि एक दरख्त है उसके अंदर एक शाख खराब हो गई है या उसके अंदर कीड़ा लग गया तो पूरे दरख्त को काट दे, तो वो क्या सही पॉलिसी होगी? भाई अगर आपको देर आर थाउजेंड वेज जिसके जरिए आप सिक्योरिटी टाइटन कर सकते हैं दुनिया में। व्हाइट हाउस के सामने आप जाएं, वॉशिंगटन में जाएं, वहां पे बेतहाशा लोग होते हैं जो व्हाइट हाउस के अंदर फिर रहे होते हैं, क्या वो वहां पे कोई पुलिस आपको दिखाई नहीं देती? लेकिन उन तमाम लोगों के अंदर CIA के और वो जो इंटरनल सिक्योरिटी के वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जो वो तमाम लोग जो वहां कर रहे होते हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये पूरी दुनिया में होता है। दुनिया में आजकल कोवर्ट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है। ये तो मैं समझता हूँ एक बदनज़मी है ना, और ये अनप्रोफेशनल लोग करते हैं कि जी वो ये बात हो रही है पूरा शहर बंद कर दो। आप शुक्र करें आपने लाहौर से पिंडी नहीं ट्रेवल किया इन दिनों में, आपको जगह जगह पे
बेताशा ट्रकों की लाइन खड़ी नजर आएगी। अभी ये पता ही नहीं है कि लाहौर के अमेरिकन ने आना है। लाहौर के अंदर लॉकडाउन की कैफियत है। आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो आपको लग पता जाता है। ये डेढ़ साहब आए ना दफ्तर, डेढ़ साहब आपको कोई ट्रैफिक मिली है या नहीं मिली? बिल्कुल जी, बहुत रश है डेढ़ साहब जगह जगह जी, सड़कें बंद की हुई। मैं ये बताना चाह रहा था, एक तो मेरे भाई ने बात की थी, उस वक्त महंगाई थी, तो मैं ज़रूर इसका जवाब देना चाह रहा था कि जिस वक्त हमें गवर्नमेंट मिली है उस वक्त डिफ़ॉल्ट कर चुका था मुल्क, उसको इस जगह पर तक ले आए आपने और बचाया है। आज डिफ़ॉल्ट किसने पहुंचाया और उससे किसने निकाला। आज हम जिस तरक्की पे पहुंच चुके हैं, तो अभी आप देखें कि हमने किस तरह जो हमें हमारे से 2 बिलियन से ज़्यादा मांगा गया है वो हमने फ़ौरन अदा भी कर दिया। इस वक्त ज़रूर महंगाई है लेकिन हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। आपने और कतर दूसरी से- बात जो आप कतर कर से रहे लेके थे नहीं दिए। कि मैं एक सेकंड, दूसरी बात आप जो कर रहे थे कि अब क्या चांसेस हैं यहाँ पे, तो मैं अभी देख रहा था वो कैटलिन डुम्बैस हैं जो सहाफ़ी आई हुई हैं अमेरिका से, तो आज उनका बयान था कि प्रेसिडेंट ट्रंप एंड पाकिस्तान सोर्सेज गुड न्यूज़ अबाउट फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन यूएस एंड ईरान पॉसिबल एज सून एज फ्राइडे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा वेल गाइज आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर जस्ट येट। तो जो इनके अमेरिकन के अभी भी जो बयानात आ रहे हैं वो फ्राइडे को ये मतलब टॉक्स के लिए पॉजिटिव बयान आ रहे हैं। अब देखना ये है कि एक तरफ वो बयान दे रहे हैं कि जी हम टॉक्स के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ वो वहाँ पे फायरिंग करके इनके ईरान के शिप्स के ऊपर और उनको फिर वीडियोस उनकी चला रहे हैं और उनकी फिर तलाशियां ले रहे हैं। तो उनकी इंटेंशन को देखें कि आया वो चाहते हैं अब्बासी साहब, एक तरफ अमेरिका कुछ कर रहा है, दूसरी तरफ कुछ कर रहा है। हमें स्मार्ट लॉकडाउन लगा के बैठाया हुआ है, हम जहाजों का इंतजार कर रहे हैं। ईरान का घेराव किया हुआ है, वो उधर ब्लीड कर रहा है, हम इधर ब्लीड कर रहे हैं। ईरान को, अमेरिका को तो शायद कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये होगा क्या, ये क्या हो रहा है? अब पहले तो मैं भाई की जो बात को जवाब दूं डिफॉल्ट की का, मैं उस टाइम हुकूमत का हिस्सा था और हमारे जो फॉरेन रिजर्व थे वो 22 बिलियन थे। 17 बिलियन स्टेट बैंक के पास थे, ये गूगल करके आप चेक कर सकते हैं, और 6 बिलियन 5.5 बिलियन प्राइवेट बैंकों के पास थे। जीडीपी की शरह 6.1 थी, जो कि हमारी हुकूमत जाने के बाद जून के सर्वे के बाद इन्होंने निकाली थी। तो मेरे भाई उस टाइम जितना मुल्क में मतलब के माशी हालात थे वो आपके आते ही महंगाई पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 41% पे गई है। पाकिस्तान जब से बना है 41, कभी 22-23% इंतहाई बुरे हालात में, आप 71 में भी देख लें जो मुल्क टूट गया 22-23%। और इनके दौर में जहां महंगाई गई, जो भी आता है वो ये कहता है कि मुल्क नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। मैं तो आपको बताता हूँ ना जी, हमने जब इन्होंने हुकूमत संभाली थी उस वक्त भी यही कहते थे। था जिस दिन हुकूमत छोड़ी, अभी गूगल करे 22 बिलियन का ज़र मुबादला था और 6.1 हमारे 2018 में यही कहते रहे कि पिछली हुकूमत ने है। स्लोगन के तहत आता है। देखिए मैंने हमेशा जाते हुए वो कंगाल करके चला जाता है, ये क्या कहानी है? देखिए ये इस चीज़ से मैंने हमेशा इख्तलाफ किया है कि ये रवैया नहीं होना चाहिए। और आज मुल्क पाकिस्तान को बने हुए इतना एक सदी के करीब हम और 20-25 साल में पहुंच जाएंगे, तो कुछ हमारे जो सियासतदान हैं या जो सरकर्दा हुकूमतें रही हैं उनको भी सोचना चाहिए। मैं तो हमेशा इस चीज़ की मुखालफत करती हूँ कि कोई भी हुकूमत आती है, कोई अच्छा काम करती है, नहीं आने वाली हुकूमत सिर्फ इस वजह से जेलिस होके कि उसको क्रेडिट जा रहा है वो उसका अच्छा काम भी बंद कर देते हैं और नए सिरे से कोई अपना प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। मैं इसकी हमेशा मुखालफत करती हूँ। ये कोई पार्टी करे, मेरी करे, आपकी करे, इनकी करे, उनकी करे, उसकी तारीफ करनी चाहिए। उस प्रोजेक्ट को जो वेलफेयर के प्रोजेक्ट है, जो आवाम के प्रोजेक्ट है, उनको लेके आगे चले। हमारे यहाँ इसी वजह से हमेशा तबाही रही है कि हमारा आपस में कभी भी हम लोग हसद का शिकार हो जाते हैं। हम लोग बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, जाते जाते आप जरा बताइएगा ब्रिगेडियर साहब कि ये जो सारी सिचुएशन बनी हुई है इसमें ईरान इतना मुहतात क्यों है? ईरान ने तो सीधा सीधा कह दिया कि पहले डिसाइड कर ले जीता कौन है, हारा कौन है। मुतालबात या चीजें फाइनल जो है वो जीतने वाला करता है। आप है कौन?
बात यह है कि पहली बात तो यह है कि जो आप इमरान और चूंकि अमेरिका का इशू डिस्कस कर रहे हैं, तो देयर इज नो लॉजिक कि आप इसके अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को ले आए। अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ले आएंगे कि जी आप डिफॉल्ट से निकाल के रहे हैं, तो अब गवर्नमेंट रोजाना 20 अरब के कर्जे ले रही है, वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट चीजों को चला, वो कौन पे करेगा कल को जब चले जाएंगे? बात यह है कि जो कुछ इशू इन हैंड है कि पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है फॉर द ग्लोबल पीस, और उसके अंदर कल भी जो चीज़ आपके सामने आई है वो ये है कि जो वो ट्रम्प ने कहा है कि जी पाकिस्तान ने हमको कहा था तो हमने जंगबंदी में तोसी कर दी है। अब उस जंगबंदी में जो तोसी हुई है उसके ऊपर ईरान का जवाब आ चुका है। उन्होंने कहा कि जी हम ये राउंड ऑफ पीस टॉक्स अटेंड नहीं करेंगे। जो अमेरिकन से अफ्रीका जिसका रेफरेंस दे रहे हैं, उसका पिछले हफ्ते का भी ये ट्वीट था, अगर आप उठा के देखें, उसके पिछले हफ्ते भी उसने ये बयान दिया था। उसने कहा था कि जी कैथरीन के क्या नाम है, मैंने ट्रंप को रिंग किया कि जी मैं आ जाऊँ, उसने कहा पहले कहा आ जाओ, फिर दोबारा उसका मुझे रिंग आया 37 मिनट बाद कि ना यू स्टे इन इस्लामाबाद। तो एक हफ्ता तो हो गया उसको स्टे इन इस्लामाबाद करते हुए। अब ट्रंप कह रहा है कि मैं जुमे को मुज़ाकरात करेंगे। अब हमने ये देखना है कि क्या ईरान की तरफ से एक्सेप्टेबिलिटी आती है जुमे के मुज़ाकरात की या नहीं, या पाकिस्तान चाइना ईरान को इस बात पे कन्विंस कर सकता है। क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, दूसरे अमेरिकन नेवी जो वो ट्रंप शोर मचाई जा रहा है कि हमने चाइना का जहाज पकड़ लिया। आप मुझे बताएं, जब तक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होगा और आप ईरान को रोजाना उसके ऊपर प्रेशराइज करते रहेंगे, इसलिए मैं आप कह रहा हूँ ना कि ये जंगबंदी का जो टूल है इसको बुनियादी तौर पे इस्तेमाल कराया जा रहा है क्वर्सिव डिप्लोमेसी के तौर पे, कि जी आप इतना प्रेशराइज करें कि वो खुद ही कह दे कि जी मैं हार गया हूँ। तो ईरान क्यों कहेगा कि मैं हार गया हूँ? बिल्कुल सही। हाउ वुड दे एक्सेप्ट कि जो 44 जहाज उन्होंने अमेरिका के गिराए हैं? तो आपको उनको उस पावर को उसी तरह ट्रीट करना है जिसके अंदर क्वालिटी है 44 जहाज गिराने की, तो अगले 44 भी गिरा सकती है। सो इफ बिल्कुल ठीक है बरगेर साहब, बहुत शुक्रिया। डेर साहब आपका शुक्रिया, आमना अल्फा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्बासी साहब थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह दोबारा नए प्रोग्राम के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत। अगेन थैंक यू वेरी मच।